हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 कार्बन। इसके पहले हम लोग ने अभी तक चैप्टर नहीं किया है, ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो देखते हैं, आज कार्बन पढ़ना है हम लोग को, जो कि चैप्टर 6 है तुम लोग का। चैप्टर 6 है, ठीक है, जिसका नाम है कार्बन। तो आज हम कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये कार्बन होता क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि इस वर्ल्ड में 108 एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। इन दिस वर्ल्ड 108 एलिमेंट्स आर फाउंड, और उससे ज़्यादा भी पाए जा सकते हैं, पर अभी तक 108 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए हैं। 118, ओके, 118। 108 पहले का है, 118 अभी का। तो 118 एलिमेंट पूरे अभी क्या हुए हैं? डिस्कवर हुए हैं। अब ये एलिमेंट क्या है? कोई जानता है ये एलिमेंट क्या है? अब ये एलिमेंट ऐसी चीज़ है, देखो, जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड से अपन क्या समझते हैं कि वो एक मेटल है। मेटल मतलब वो एक सॉलिड है। सॉलिड तो पता है कि गोल्ड एक सॉलिड है, मेटल है, पर एक्चुअली में जब हम उसको जूम इन करेंगे तो हम लोग को बहुत सारे छोटे एटम्स दिखते हैं जिससे वो बना है। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हमारा गोल्ड है, समथिंग, ये हमारा क्या है? गोल्ड है। अब क्या होता है, उसमें एटम्स रहते हैं। ये सब क्या है? एटम्स रहते हैं, है ना। ये सब क्या रहते हैं? एटम्स रहते हैं। तो ये सब, इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता, ये एकदम चिपके हुए रहते हैं, एकदम चिपके हुए रहते हैं, है ना। ये एटम्स पूरे चिपके हुए रहते हैं। अगर उनके बीच में डिस्टेंस होगा तो वो सॉलिड नहीं रहेंगे। अगर उनके बीच में डिस्टेंस होगा तो वो सॉलिड नहीं रहेंगे, वो क्या बन जाएंगे? लिक्विड, ठीक है। क्या बन जाएंगे? लिक्विड, ठीक है। तो ये हो गई एलिमेंट की बातें, एटम्स, एलिमेंट, ये अभी आज हम लोग को नहीं पढ़ना, पर एज ए डिस्क्रिमिनेशन ये मैं बता रही हूँ आपको। तो देखो, एलिमेंट अपन को समझ आ गया, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन भी एक एलिमेंट ही है, कार्बन भी एक एलिमेंट ही है। एलिमेंट, कार्बन क्या है? एक एलिमेंट। अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, पर कार्बन का जो होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का, वो होता है 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का? 6, ठीक है। तो जैसे कि हम कार्बन की बात करने वाले हैं, यह है अपना कार्बन। तो हमें ये पता है कि कार्बन एक एलिमेंट है, दिस इज ए एलिमेंट। और अब हमें ये भी पता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। अब ये एटॉमिक नंबर क्या है, इसके बारे में क्लास 8 में नहीं पढ़ना है आपको, बस कुछ एलिमेंट जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आपको याद करना है, ठीक है। जैसे 1 से लेके 10 तक, उसकी एक अलग क्लास होगी, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, उसकी एक अलग क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि कौन सा एलिमेंट, क्या नाम है उसका, क्या उसका एटॉमिक नंबर है, क्या उसका एटॉमिक मास है, वगैरह, ठीक है। तो अब हम कार्बन की बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन के ऊपर डिस्कशन जो आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, कार्बन इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मतलब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कार्बन से बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, बहुत सारी जो भी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है वर्ल्ड में, वो मोस्टली कार्बन से ही बनी होती है। जैसे एग्जांपल हो जाएंगे कार्बन के, जैसे आप लोग ने देखा होगा फैक्ट्रीज में कोल होता है ना। कार्बन से क्या बनता है? देखो, ये कार्बन है अपना, ठीक है। तो ये अलग अलग
फॉर्म में पाया जाता है। जैसे फर्स्ट हो जाएगा हमारा कोल, फर्स्ट क्या हो जाएगा कोल, सेकंड क्या हो जाएगा हमारा डायमंड, डायमंड तो सब जानते हैं है ना, डायमंड। थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, जैसे चारकोल, चारकोल भी जानते होंगे आप लोग है ना, चारकोल। तो ये क्या होते हैं, सब ये कार्बन के टाइप्स है, ये सब कार्बन के क्या है टाइप्स है, मतलब उसके भाग हैं जो कार्बन से मिल के बने हुए हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है इस लेसन के। ठीक है, और लेसन के हम लोग जो लेसन का फर्स्ट चैप्टर है उसका जो फर्स्ट पेज है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जिनको बुक नहीं मिली है, जिनको मिल गई है बुक वो जानते होंगे, पढ़ लिए होंगे उन्होंने। तो जैसे कि हमको पता है ये कार्बन चैप्टर 6 है, तो सबसे पहले इस लेसन में एक एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को मतलब ये एक्टिविटी क्या बता रही है आपको कि कार्बन जो है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कार्बन कहाँ से मिल रहा है, कैसा है कार्बन, है ना, तो वो इस एक्टिविटी में दिया गया है। तो देखते हैं इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है। मटेरियल रिक्वायर्ड मतलब कि आपको इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात ये आ रही है यहाँ पे कि मटेरियल रिक्वायर्ड। अब कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है, अर्थन लैम्प। अब अर्थन लैम्प क्या होता है, वो दिया जिसमें जलाते हो ना, ये दिख रहा है ये अर्थन लैम्प है ना, ये दिया जिसमें जलाते हो वो अर्थन लैम्प है। एक मेटेलिक स्पून चाहिए, मेटेलिक स्पून मतलब मेटल से बना हुआ स्पून चाहिए। ये तो ग्लास स्लाइड, और ग्लास स्लाइड भी चाहिए। ग्लास स्लाइड क्या होती है, ये ग्लास है, ग्लास की स्लाइड, ग्लास की स्लाइड। उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद क्या है कॉटन विक्स। अब कॉटन विक्स क्या होती है, बत्ती तो सब लोग जानते ही होंगे, जो बत्ती बनती है अपन डालते हैं ना, जैसे देखो एक दिया होता है तो उस दिए में आप बत्ती डालते हो, फिर उस बत्ती को जलाते हो, वो कॉटन की बनी होती है, तो उसी को इंग्लिश में कॉटन विक्स बोलते हैं। एंड देन अपन को क्या चाहिए, मस्टर्ड ऑयल चाहिए, है ना, मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल चाहिए। मैच बॉक्स चाहिए, मैच बॉक्स क्या होता है, वही माचिस, है ना। तो देखो मटेरियल रिक्वायर्ड हो गए। अब हम लोग को एक्सपेरिमेंट कैसे करना है देखते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है पुट सम मस्टर्ड ऑयल इन अ अर्थन लैम्प। ठीक है, तो दिए में थोड़ा सा सरसों का तेल डालो, फर्स्ट स्टेप अपन डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप है ना। तो दिए में सबसे पहले अपन को क्या डालना है, तेल डालना है, मस्टर्ड ऑयल डालना है। तो हमको लैम्प में क्या डालना है, MO मस्टर्ड ऑयल, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप ये बोल रहा है डिप द कॉटन विक इट सो दैट इट सोक द ऑयल। अब इसमें क्या करना है तुमको, सेकेंड स्टेप ये है तुम्हारा कि इसमें तुमको कॉटन की बत्ती, जो विक बोलते हैं ना, कॉटन की विक बत्ती, उसे तुम्हें इस ऑयल मतलब तेल में डाल देना है। अब डालने को क्या बोलते हैं, डिप करो इसको इन ऑयल, है ना, ऑयल में डिप करोगे। ठीक है, ऑयल में डिप किया। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है तुम्हारा, नाउ बर्न दिस विक एंड कलेक्ट द स्मोक ऑन अ ग्लास स्लाइड। ठीक है, अब क्या किया तुमने, अब तुमने ये किया है, 1 मिनट लेट मी, हाँ, तो अब तुमने क्या किया, इसको बर्न किया, बर्न कर दिया, बर्न कर दिया। तो सब जानते हैं अगर आप कोई भी चीज़ को बर्न करोगे, कोई भी चीज़ को क्या करोगे, बर्न करोगे, तो उसमें से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, सब जानते हैं ना, स्मोक निकलता है। तो हमने बर्न कर दिया इसको, अब बर्न किया तो स्मोक तो निकला ही होगा, तो उसको हमें क्या करना है, हमने जो ग्लास स्लाइड लिए थे, ग्लास स्लाइड में जो ग्लास स्लाइड एक लिए थे हमने, उस स्मोक को इसमें कलेक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, इसमें कलेक्ट करना है स्मोक को जो बर्न किया हमने। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ऑब्जर्व द प्रोडक्ट ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर कॉपी। अब ऑब्जर्व मीन्स देखो कि क्या हुआ, क्या हो रहा है इसमें, जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसका, जो भी प्रोडक्ट है तुम्हारा स्मोक वगैरह, है ना, वो जो ग्लास स्लाइड में इकट्ठा हो रहा है, जो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो क्या है एक्चुअली में, उसको समझो और आंसर दो, है ना। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ ए लेयर डिपॉजिटेड ऑन द ग्लास। देखो
क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमको दिखेगा, है ना, दिखेगा तो हम बता सकते हैं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम हमारा दिख रहा है, ये डायग्राम जो दिख रहा है इसमें हम लोग को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो ये डायग्राम में बोला क्या जा रहा है, देखो इसने भी अर्थन लैंप लिया एक, ठीक है, अर्थन लैंप लिया एक, 1 मिनट, हाँ, अर्थन लैंप लिया, उसमें मस्टर्ड डाला, ठीक है, उसमें कॉटन विस्क को डिप किया, उसके बाद उसने ग्लास स्लाइड जब पकड़ा तो उसमें से ब्लैक कलर का स्मोक कलेक्ट हो गया। तो वो जो ब्लैक कलर का स्मोक तुम्हें दिख रहा है ना, एक्चुअली में यही है कार्बन, ठीक है, कार्बन, कार्बन, ये क्या है, कार्बन। कार्बन को तुम किससे शो करते हो, टी सिंबल से शो करते हो, ठीक है। तो ये जो कलेक्ट हो रहा है तुम्हारा, ये जो कलेक्ट हो रहा है ये एक्चुअली में क्या है, कार्बन है, जो तुमको ब्लैक कलर का दिखेगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू कॉल दिस सब्सटेंस, ये तो हमने आंसर दे ही दिया। फर्स्ट क्वेश्चन था कि इसका कलर कौन सा है, तो ये ब्लैक कलर है। सेकंड क्वेश्चन था कि इसको बोलोगे क्या तुम, तो ये तो सबको पता है कार्बन है ना, अभी मैं नहीं बताई आपको, ठीक है। तो ये ऐसी एक्टिविटी है जो फर्स्ट चैप्टर, सॉरी 6th चैप्टर में तुम्हें दिखेगी, फर्स्ट पेज में। तो ये एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना है क्योंकि बोर्ड में एक्सपेरिमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा क्लियर, ये समझ आया होगा सबको, जिनको भी समझ नहीं आया होगा वो ग्रुप में भेज देना कि नहीं आया समझ हमको करके, एक बार रिपीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि कार्बन हम जो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं चीज़ें, उसमें भी कार्बन होता है ना। तो मैंने जैसे बताई कि कार्बन हर जगह, कोल में है, चारकोल में है ना, चारकोल और ऐसी भी चीज़ों में जिनको हम ऑर्नामेंट से भी यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंट्स क्या हो जाएंगे, जैसे जो लेडीज़ वगैरह लोग पहनते हैं ना, ज्वेलरीज पहनते हैं, नेकलेस पहनते हैं, तो वो उसमें भी कार्बन रहता है ना। तो देखो अब कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। और फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या बोलता है कि कार्बन इज अ नॉन मेटल। देखो कार्बन इज अ नॉन मेटल। अब मेटल क्या होते हैं, व्हाट इज अ मेटल, ये तो हमें नहीं पता है ना। तो मेटल ये होते हैं जो हार्ड, वो तो हार्ड होंगे ही, तो मेटल ये होंगे जो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। अब इसका मीन क्या होता है, देखो जैसे तुम्हारा आयरन समझ लो, ये आयरन है तुम्हारा, मैं इसको रेड से कर लेती हूँ, रेड कलर का दिखता है ना आयरन, ये है आयरन हमारा, ठीक है। शेप थोड़ा अच्छा नहीं है, रेगुलर शेप है, ये आयरन है हमारा, आयरन का सिंबल होता है P, ठीक है, ये आयरन है हमारा। तो ये जो आयरन है, जब भी तुम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना चाहोगे, वरना जैसे कोई वायर लगाओगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। पास मतलब इसमें अगर जैसे तुम वायर लगा दिए कोई और अपना हाथ टच कर दिए इसमें, तो तुम्हें क्या लगेगा, शॉक लगेगा, है ना। तो मतलब इससे हमें यही पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, जा रही है, फ्लो कर रही है, तभी तो हमको शॉक लग रहा है ना। वायर से हमने जोड़े आयरन को, तो उसमें जब फ्लो करेगी इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्ज फ्लो करेंगे तभी तो हमको शॉक लगेगा। तो इसका मीन क्या है, ये एक मेटल है। मेटल की यही प्रॉपर्टी होती है, तुम्हारे इससे पहले वाले चैप्टर में दिया गया है मेटल एंड नॉन मेटल, इसको हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे। पर आज जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो बता रही हूँ तुम लोग को, ठीक है, वो सब पढ़ लेना तुम, ओके, ठीक है। तो मेटल क्या होता है, मेटल्स आर दोज कंपोनेंट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वो है मेटल। अब देखते हैं कार्बन। कार्बन क्या बोला, कार्बन नॉन मेटल है। जो हमारा कार्बन है, जो हमारा कार्बन है वो क्या है, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल का मीन क्या होता है, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब अपोजिट इसका। नॉन मेटल का मीन ये होता है वो कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास या फ्लो नहीं करते हैं, दोज कंपोनेंट विच कैन नॉट पास और फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉन मेटल, ठीक है। तो कार्बन को हम नॉन मेटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन, जैसे तुम कोई वायर लगा दो उसमें, है ना, जैसे तुम कोई भी वायर लगा दो, वायर लगा दिए कोई तुमने, है ना, तो वायर उसमें लगा दोगे और फिर जैसे कार्बन का कोई है, जैसे कोल है समझ लो, ये क्या है, कोल है, ये कोल है,
तो कोल में अगर तुमने वायर लगा दिया और फिर कोल को छुआ तो तुमको शॉक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये तो नॉन मेटल है, ये तो कंडक्ट ही नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये कंडक्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो कार्बन क्या है? नॉन मेटल। कार्बन इज नॉट अ मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया कि कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन इज ए नॉन मेटल। फर्स्ट पॉइंट, कार्बन इज a non metal। ठीक है, कार्बन इज ए नॉन मेटल। ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है, इसको नोट करते जाना कॉपी में, नोट नहीं करोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि इट शोज एलोट्रॉपी। इट शोज एलोट्रॉपी। इट्स वेरियस एलोट्रॉप्स आर डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल, लैम्पलेट, फुलरीन्स एटसेट्रा। ठीक है, तो देखो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? व्हाट इज एलोट्रॉप्स? बताओ तो मुझे पहले। एलोट्रॉप्स होते क्या एक्चुअली? देखो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स वो चीज है, ये एक्चुअली में कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं। जैसे हम देखो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ऐसा हम बोलते हैं कि ये चीज़ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, ये चीज़ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, पर एक्चुअली में एलोट्रॉप्स क्या है? यहाँ पे पॉइंट में दिया था तुम्हारे कि फर्स्टली डायमंड है एलोट्रॉप। क्या है? डायमंड एलोट्रॉप है। डायमंड है एलोट्रॉप। सेकेंड है तुम्हारा ग्रेफाइट। सेकेंड क्या है? ग्रेफाइट। तो ये क्या है? एलोट्रॉप। अब एलोट्रॉप क्या चीज है? अब देखो कार्बन एक एलिमेंट है ना, ये सबको पता है। तो कार्बन कोई भी कंपाउंड बनाएगा। कंपाउंड मतलब जब एलिमेंट साथ में मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, कार्बन जो है वो किसी भी एलिमेंट के साथ मिल जाता है। जैसे सपोज अपन मान लेते हैं हाइड्रोजन के साथ मिल गया या सल्फर के साथ मिल गया, किसी के साथ भी ये मिल सकता है। ठीक है, तो ये मिलता है तो एक कंपाउंड बनाता है, कार्बन का कंपाउंड बनाता है। तो फॉर एग्जांपल अपन एक कंपाउंड ले लेते हैं कार्बन का, हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं जैसे C6H12O6। ये क्या है? हमारा ग्लूकोज है। तो ये कार्बन कंपाउंड है। क्यों कार्बन कंपाउंड है? क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है ना। कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं? अगर कार्बन प्रेजेंट हुआ तो ये कार्बन कंपाउंड होगा। अगर एक भी कार्बन प्रेजेंट हुआ तो इसको कार्बन कंपाउंड होना ही पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है? हमारा एक कार्बन कंपाउंड है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये कार्बन कंपाउंड का एक अपना फॉर्मूला होता होगा, जैसे ग्लूकोज का था C6H12O6। अभी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सुनो। ठीक है, तो C6H12O6 ये तो ग्लूकोज है जो कि कार्बन से बना है भैया, है ना। तो ग्लूकोज कार्बन से बना है तो इसका एक फॉर्मूला है ना। तो वैसे ही सबका भी फॉर्मूला होगा। ठीक है, जैसे समझ लो तुम लोग देखो बहुत सारे जैसे इथेनॉल ये सब एक होते हैं कंपाउंड, ये सबका फॉर्मूला होता है जो कि कार्बन से बनते हैं। इथेनॉल होता है, पेंटेनॉल होता है, मीथेन, ये सभी तुम लोग को कुछ नहीं पढ़ना है, पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, चारकोल का भी होता होगा, कोल का भी होता होगा, है ना। तो क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, ये एलोट्रॉप एक्चुअली में कार्बन ही है। एलोट्रॉप एक्चुअली में क्या है? कार्बन। ये कार्बन ही है, पर इनमें डिफरेंस क्या है? एलोट्रॉप्स में डिफरेंस ये है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे तुमने ले लिया कार्बन, ठीक है, तुमने ले लिया कार्बन, ये है अपना कार्बन,
ठीक है, सी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन है। तो अगर तुम इसको गर्म करोगे, समझ लो ये हीट है, हीट। अगर तुम इसको गर्म करोगे तो ये एकदम गर्म हो जाएगा, है ना। गर्म करोगे कोई भी चीज़ तो ये गर्म तो होगी, है ना, ये तो सबको पता है। पर एक इसमें डिफरेंस है, अगर तुम कोई भी चीज़ों को गर्म करते हो तो वो एक टेम्परेचर पे जाके गर्म होती है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे कोई भी कार्बन है, जैसे कोई भी तुम्हारा कार्बन है या तुम्हारा हाइड्रोजन है, तो उसको तुम गर्म करोगे तो एक उसका टेम्परेचर होगा, जैसे 1800 समथिंग, किसी का होता है 1800, किसी का होता है 100 टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे जाके वो क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा या गर्म मेल्ट होने लगेगा। तो कार्बन का भी एक ऐसा टेम्परेचर होता है ना, जहाँ पे जाके वो गर्म होगा, मेल्ट होगा, नहीं तो बॉयल होगा, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, देखो जैसे अगर तुम कार्बन को बॉयल करना चाह रहे हो, है ना, अगर तुम क्या करना चाह रहे हो, कार्बन को बॉयल, तो उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट मीनिंग एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो उसका टेम्परेचर एक अलग होगा। सपोज हम लोग 1800 मान लेते हैं, है ना, 1800 उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ऐसा अपन मान सकते हैं, पर उसका एक्चुअली में दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या है, कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं उसकी। जैसे हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अपीयरेंस, ये सब क्या हो जाता है, हमारा कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाता है कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हमने क्या बात कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी समझ आ गई तुम लोग को। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब, फिजिकल सब जानते हैं ना, फिजिकल मतलब उसका अपीयरेंस कैसा है, वो कहाँ, फिजिकल मतलब कुछ मूवमेंट कर रहा है, अगर कुछ मूवमेंट किया उसने तो उसकी फिजिकल हो गई, है ना। अगर उसकी कोई जैसे अंदर का स्ट्रक्चर तुम देखोगे और उसमें ये एटम जुड़े हुए हैं तो वो केमिकल हो गई। और फिजिकल क्या है, जो वो मूवमेंट कर रहा है, जो वो दिखा रहा है मूवमेंट, ठीक है, तो ये क्या हो गई फिजिकल। तो एक केमिकल भी होती है ना, केमिकल प्रॉपर्टी भी ऐसी होती है और एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है। तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन वो होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो सेम होती है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो सेम होती है, पर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, डायमंड है एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट है, चारकोल है, कोल है। तो उनमें कंपोजिशन तो कार्बन की ही रहेगी, कंपोजिशन तो कार्बन की ही रहेगी। कंपोजिशन मतलब वो बने जो कार्बन से ही है, तो बने हैं कार्बन से तो केमिकल फार्मूला तो सेम होना ही है। अगर वो कार्बन से बने हैं तो उनका केमिकल फार्मूला तो सेम होगा ही, पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत अलग है। जैसे कुछ कार्बन के कंपाउंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। कुछ कार्बन के कंपाउंड, जैसे तुम समझ लो अपना डायमंड है ये, है ना, ये ग्रेफाइट है, तो ये हीट को कर लिया, ये इलेक्ट्रिसिटी को कर लिया, है ना। डायमंड ने क्या कर लिया, हीट को कर लिया, ग्रेफाइट ने इलेक्ट्रिसिटी को कर लिया। तो ये क्या हो रहा है, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। So what is the allotrope of a carbon? The allotrope of a carbon is those components which have in its same chemical property but different physical property. Okay? उनका अपीयरेंस अलग होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, उनकी रिजिडिटी अलग होगी। रिजिडिटी क्या होता है, रिजिडिटी मतलब हार्डनेस होता है। उनका सोनोलॉस अलग होगा। सोनोलॉस क्या होता है, जैसे आप उसको हिट करोगे तो वो कितना आवाज़ निकाल रहा है, कितना साउंड निकाल रहा है ना। मेटलर्जी, डक्टिलिटी, ये सब अलग अलग है, अलग अलग ब्रांचेस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। पर मेन ब्रांचेस कौन कौन से याद रखने हैं तुम लोग को, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कंपोजिशन एंड अपीयरेंस। ओके, तो ये सब याद रखना है तुम लोग को। तो हम लोग ने अभी क्या पढ़ा, हम लोग ने ये पढ़ा हम लोग ने एलोट्रोप ऑफ कार्बन पढ़ा है, अभी सब जानते हैं। एलोट्रोप ऑफ क्या पढ़ा, एलोट्रोप ऑफ क्या पढ़ा अभी हम लोग ने,
एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन पढ़ा। अब एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या होता है? जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, इज कॉल्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लो एक बार। एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे इसके? डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। समझ आया एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? अब देखो, अब बस लास्ट टॉपिक में तुम लोगों को बता दे रही हूँ। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एक तो नेचुरली होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, और एक जो होते हैं वो मैनमेड होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, चारकोल, ये हम लोग को नेचर से मिलते हैं। ठीक है, ये क्या है? नेचुरल। पर आर्टिफिशियल एक होता है एलोट्रॉप कार्बन का, जो अभी मैं तुम लोग को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो उसका नाम क्या होता है? फुलरीन। क्या होता है? फुलरीन। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा? फुलरीन। ये आर्टिफिशियल होता है, ये नेचर से नहीं बना है, ये मैनमेड है। तो ये भी एक एलोट्रॉप ही है। एलोट्रॉप क्या सीखा था हमने? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है उन लोगों से। किन लोगों से? जो कि कार्बन से बने हैं। पर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इनकी? सेम है ना? तो ये फुलरीन जो है, ये आर्टिफिशियल कंपाउंड है, एलोट्रॉप है कार्बन का। ठीक है, तो हमने नेचर पढ़ लिया, आर्टिफिशियल पढ़ लिया, एलोट्रॉप पढ़ लिया, कार्बन क्या होता है वो पढ़ लिया। ठीक है, तो एक समरी कर लेते हैं जल्दी से। देखो, फर्स्ट हमने पढ़ा था कि व्हाट इज अ कार्बन। कार्बन इज अ एलिमेंट। देखो, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि हमारे वर्ल्ड में 118 जो थे एलिमेंट पूरे अभी तक डिस्कवर हुए हैं, और पहले 108 हुए। ठीक है, उनमें से एक कार्बन, उनमें से क्या है? एक कार्बन। अब कार्बन का मैंने तुम्हें एटॉमिक नंबर 6 बताया था, है ना? तो ये कार्बन के बारे में हो गया। ठीक है, तब देखो कार्बन के बारे में फिर हमने क्या पढ़ा था? कार्बन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल का मीन क्या होता है? कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, है ना? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है, अगर तुम इसमें कोई भी वायर लगा दोगे कार्बन में, तो तुम्हें, अगर तुम कार्बन को छुए तो तुमको शॉक नहीं लगेगा। अगर वायर को छुए तो लगेगा, पर कार्बन को छुए तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो नॉन मेटल है। ओके, फिर अपने सेकंड पढ़ा था इट्स शो द एलोट्रॉपी, इट्स वेरियस एलोट्रॉप आर डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल, लैम्प, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये सब मैंने बता दिया है। नेचुरल क्या क्या होते हैं? डायमंड होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, कोल होते हैं, चारकोल होते हैं, ये क्या एलोट्रॉप्स हैं। और आर्टिफिशियल क्या होते हैं? फ्लोरीन होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल क्या होते हैं? फ्लोरीन होते हैं। तो देखो, अब तुम्हें क्या करना है? मैंने जितना भी तुम्हें बताया है वो तुम एक कॉपी में नोट करोगे, लर्न करोगे और सेंड करोगे। ठीक है, बस ये काम 3 चीज़ें तुम्हें करना है। सबसे पहले वीडियो देख लेना, बहुत सारे बच्चे वीडियो नहीं देखते आजकल। वीडियो देख लेना, यूट्यूब में डल जाएगा ये। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? नोट करना है, लर्न करना है, सेंड करना है, और कुछ समझ नहीं आया तो उसको सेंड करना है ग्रुप में। ठीक है।